एजुकेशन क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम विक्टोरिया बुक 5 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट नंबर 95 और 96 देखेंगे और इससे पहले हम लोग 94 सेट तक का वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। तो पीछे का वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके पीछे का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 95 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो मैत्री सेतु का निर्माण जो है यह किया गया है फेनी नदी पर। इसका आंसर डी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो आमतौर पर शैवाल जो कहा जाता है यह थैलोफाइटा समूह के पौधे को कहा जाता है, शैवाल समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर है, हमारे शरीर और हमारे भोजन का आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन घटक मुख्य रूप से है वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी है? उसे एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है, एपिडेमियोलॉजी। इसका आंसर डी हो जाएगा। एक वयस्क व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका डैश तक की लंबी हो सकती है? तो एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई जो है यह 100 सेंटीमीटर हो सकती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है यह पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बीजमैन के द्वारा किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। एफ्ला नामक विष किससे होता है? तो एफ्ला नामक विष जो होता है यह कवक से होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है? तो दुग्धजनक हार्मोन जो है LTH हार्मोन को बोला जाता है। आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? श्वसन एक अपचयी क्रिया यानी कैटाबोलिक प्रोसेस है, ये सही है। दूसरा है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगाटा के भाग से किया जाता है। तो ये ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी यह एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ये गलत है क्या? इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने के लिए वस्तु की प्रवृत्ति डैश कहा जाता है? तो वस्तु की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में प्रयुक्त होता है? तो गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। घर्षण बल डैश का कार्य करता है? तो घर्षण बल जो है यह बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? एक संपीड़ित स्प्रिंग में जो है यह स्थितिज ऊर्जा होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकेंड वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, 3 सेकंड के बाद विस्थापन का मान कितना हो जाएगा? तो 3 सेकंड के बाद इसका विस्थापन का मान हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो चालक प्रतिरोध को दबाव प्रभावित नहीं करता है, बल्कि पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ का चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध दबाव पर निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ है? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है यह हुआ 6ठी शताब्दी में। इसका आंसर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसका आंसर बी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण जो था यह चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। जबकि राजेंद्र प्रसाद, JV कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिंह ये सभी जो थे चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह ने द्वितीय ने कहाँ पर किसने गिरफ्तार किया? तो उसे जो है रंगून में उसे हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हर्ष ने गिरफ्तार किया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था
तब आंदोलनवासी की वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। तो यह असहयोग आंदोलन के बारे में सुभाष चंद्र बोस बोले थे, जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तो आंदोलनवासी यह घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नंबर है, नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय से सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। तो इसका सही जोड़ा हो जाएगा, इसका सही जोड़ा हो जाएगा मोतीलाल नेहरू भारतीय संवैधानिक व्यवस्था। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका था? तो स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह सी राजगोपालाचारी के द्वारा बोला गया था। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के पहली बार निम्न में से किसके लिए पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था? तो यह जो था अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में मिले अनाजों और बाजरे के दाना निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो अनाज और बाजरे का दाना जो है यह गुजरात से प्राप्त हुआ है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में आस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी की प्राचीनतम नाम है? तो आस्किनी जो है यह चिनाब का प्राचीनतम नाम है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है? तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है विधान पालिका परिषद। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो भारत और पाकिस्तान के सीमा आयोग का अध्यक्ष था सीरियल रेडक्लिफ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंचायती राज व्यवस्था के शक्तियों के अंतर्गत जो है न्यायिक पुनरीक्षण नहीं आता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी भूमि सुधार का क्रियान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यक्रम का क्रियान्वयन और ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर है, कानून विषय में राज्य सरकार का परामर्श कौन देता है? तो कानून के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देता है महाधिवक्ता। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो पंचायती राज व्यवस्था की जो है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समाहित किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग में उल्लेखित किया गया है? तो यह उल्लेखित किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया? तो भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का जो किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? तो अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? तो इसमें जो बाल्कन राज्य में है इटली शामिल नहीं है, बल्कि अल्बानिया, रोमानिया, ग्रीस, उसके बाद बुल्गारिया और उसके बाद यूगोस्लाविया। ठीक है, ये सभी बाल्कन देश में आते हैं। ठीक, फिर से देख लीजिए, रोमानिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया और यूनान और ग्रीस। ठीक है, यूनान या ग्रीस हो जाएगा। ठीक है ना, ये सभी बाल्कन देश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर है, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाते हैं तब इस प्रकार बने शैल को क्या कहा जाता है? जब द्रवित मैग्मा जो है ठंडा होकर ठोस बन जाते हैं तो इस प्रकार के चट्टान को कहा जाता है आग्नेय चट्टान। इसका आंसर सी हो जाएगा। बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? तो बृहद ज्वार जो है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक स्थिति में होता है तो बृहद ज्वार आता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, प्रेयरी घास का मैदान संबंधित है। तो प्रेयरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल है प्रेयरी। इसका आंसर डी हो जाएगा। 39 नंबर देखिएगा,
हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो सिंधु नदी जो होती है अपवाहित होती है यह लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच अपवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर होने वाले वायु रंगहीन हो जाते हैं? तो यह हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी के कारण यह वायु में रंगहीन हो जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? तो पिक्रिक अम्ल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी TNP को पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एल्कोहल से ईथर बनाने में उत्प्रेरक के रूप में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय जेनेवा में। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 देखिएगा, ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ओपेरा हाउस जो है यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक हो जाएगा। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 40 नंबर है, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलो उद्यान कहा जाता है? तो विश्व का फलो उद्यान भूमध्य सागरीय वन को कहा जाता है विश्व का फलो उद्यान। इसका आंसर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आर्किड और ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो आर्किड और ब्रोमोलाइड जैसे परजीवी पौधा जो है यह पाए जाते हैं आपको वर्षा वन में पाए जाते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप को पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप पर उगती है, इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के वनस्पति को अक्षत वनस्पति कहा जाता है। 39 नंबर देखिएगा, 49 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को पौधे में ट्री रिंग सर्वाधिक दृश्यमान होता है? तो पौधे में ट्री रिंग जो है समशीतोष्ण पौधे में सर्वाधिक दृष्टिमान होते हैं ट्री रिंग। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 50 नंबर सेट का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो नवीन सापेक्षता का सिद्धांत जो है जेबी नार्लिकल के द्वारा किया गया। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अब सेट नंबर 96 देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 96 देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है? तो पाचन के दौरान जो होता है यह वसा का पायसीकरण करता है पित्त। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोलोनियल स्वरूप में रहता है? तो कोलोनियल स्वरूप में रहता है यह हो जाएगा बॉल बॉक्स जो है यह कोलोनियल स्वरूप में रहता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो उस पदार्थों का संचलन जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो प्रयोगशाला में लिटमस जो है रोसेला से प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, जीन का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जीन का क्रियात्मक इकाई हो जाएगा यह सिस्ट्रोन हो जाएगा, जीन का क्रियात्मक इकाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति के पराबैंगनी किरणों के दुष्ट प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? तो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्ट प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइकोसाइनिन हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है? तो व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है, इलेक्ट्रिक घंटी हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। 8 नंबर है, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है? तो किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब क्या होता है? जहां वायुदाब उच्च होता है वहां संपीड़नों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो किसी रॉकेट का प्रक्षेपण जो है न्यूटन के तृतीय गति पर आधारित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरी करती है तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है कंपन बटे टाइम। ठीक है, तो देखिए कंपन कितना है 20 कंपन और टाइम है 2.5। ठीक है, इसको काटिएगा तो 8 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, आवृत्ति की मात्रा हर्ट्ज होता है तो इसका आंसर 8 हर्ट्ज होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है, भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, उस ट्रेन का क्या नाम है? तो भारतीय रेल द्वारा विश्व की प्रथम हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया, उसका नाम है लाइफलाइन एक्सप्रेस। इसका आंसर सी हो जाएगा, लाइफलाइन एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्पाइट द स्टेट पुस्तक के लेखक है राजशेखर हो जाएगा, एम राजशेखर। इसका आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्यों के मध्य वित्तीय व्यवस्था किस अनुपात में विभाजित किया जाता है? तो सर्व शिक्षा अभियान में राज्यों का वित्तीय व्यवस्था जो है यह 60 और 40 के बीच में विभाजित किया जाता है। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब किया गया? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत जो किया गया यह किया गया जून 1995 में। इसका आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विभाजन जो होता है यह होता है उद्योगों के स्वामित्व पर होता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां एनपीए से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका देखिए, किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए तो ये भी सही है। दूसरा है, किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है, एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जो किया था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा किया गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, देखिए 20 नंबर मिलान करना है। ठीक है, तो लॉर्ड बेलेजली हो जाएगा या लॉर्ड बेलेजली हो जाएगा आपको, शिशु हत्या प्रतिबंध हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड केनिंग हो जाएगा आपको, विधवा विवाह की अनुमति, नॉर्थ ब्रुक हो जाएगा अंतर्राज्यीय विवाह, और लॉर्ड लेंसडाउन हो जाएगा लड़की की आयु 12 वर्ष निर्धारित। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अनुशंसा की गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दल का विभाजन निम्नलिखित में से का कौन सा कारण नहीं था? तो इसमें जो कारण जो है संविधान सभा का गठन इसका कारण नहीं था, बल्कि स्वराज की मांग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग और बहिष्कार की मांग, ये सभी था। लेकिन संविधान सभा के गठन का मांग 1907 के सूरत अधिवेशन में नहीं था। इसका आंसर डी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध जो है यह कुली कुतुब शाह के विरुद्ध लड़ा गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। स्वप्नवास दत्ता का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो स्वप्नवास दत्ता के लेखक है भास। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो बीटा प्रथम जो था या काकतीय वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल धान थी, जो गलत था, क्योंकि सिंधु घाटी में गेहूं और जौ जो था यह मुख्य फसल था। ठीक है, और धान उसका मुख्य फसल नहीं था। पर्दा व्यवस्था और वेश्यावृत्ति संभव सैंधव सभ्यता की प्रचलित थी, सही है।
संदर्भवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सुमेरियन सभ्यता भी थी, इसका आंसर सभी सही है, सी गलत है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायुक्त के पद किस अधिनियम द्वारा सृजन हुआ है? तो भारतीय उच्चायुक्त के पद जो है सृजन हुआ यह 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे काका साहेब कालेलकर थे, इसका आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर देखिएगा, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने आरंभ किया है? तो महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह जो है यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण का क्रम जो हो जाएगा, झेलम पहले हो जाएगा, उसके बाद चिनाब हो जाएगा, उसके बाद रावी हो जाएगा और उसके बाद सतलज हो जाएगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से 11 समाधानों तथा 8 चूल्हों के अवशेष मिले हैं? तो 11 समाधानों और 8 चूल्हों का अवशेष जो है यह सराय नाहर राय से मिला है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो चोलिस्तान शब्द का प्रयोग था थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र को चोलिस्तान कहा जाता था, इसका आंसर बी हो जाएगा। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ का कम होने का क्या कहा जाता है? अपक्षरण, इसका आंसर सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? तो धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है, यह हो जाएगा आपको किसी क्षेत्र में सर्वाधिक धरातलीय और भौम जल का उपयोग सर्वाधिक होता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन सी है? तो भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह इस्पात कंपनी हो जाएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी यानी टिस्को, इसका आंसर ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो अवसादी सेलों में जो है ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 37 का डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पटसन सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 39 नंबर देखिएगा, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध से द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहलाता है? तो उसे एल्कीन कहा जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखिए, सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो सिगरेट लाइटर में जो है ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा से सबसे अधिक होती है? तो अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा H2SO4 का होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आयोडोकृत लवण में रहता है, आयोडोकृत लवण में रहता है पोटासियम आयोडाइड, इसका आंसर डी हो जाएगा, पोटासियम आयोडाइड होता है आयोडीकृत लवण में। 43 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वही अगर पुरुष में पूछा जाएगा तो के शंकर कुरूप हो जाएगा। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात का प्राणी जात के ह्रास का प्रमुख कारण नहीं है? तो जो ये हो जाएगा इसका आंसर, पशुचारण और ईंधन लकड़ी को एकत्रित करना, ये जो है प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास का मुख्य कारण नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध जो है उत्तराखंड राज्य से, इसका आंसर बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के रोकथाम में उपयोग की जाने वाले रेडियो समस्थानिक कौन है?
तो रक्त कैंसर में जो है, ल्यूकीमिया में जो है, इसका जो प्रयोग किया जाता है फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन संचलन का मानव शरीर का सही क्रम क्या है? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का संचलन जो होता है फेफड़ा, फेफड़ा से रक्त और रक्त से ऊतक में होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कहा जाता है। तो मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता डब्ल्यू बेटसन को कहा जाता है। इसका बी हो जाएगा आंसर, सही आंसर। 49 नंबर देखिएगा, देखिए मिलन करना है, जॉन गुटेनबर्ग जो है यह प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किए थे। जॉन गुटेनबर्ग। थियोडोर मेनन जो है यह लेजर का आविष्कार किए थे। और सोल जो है टाइपराइटर का आविष्कार किए थे। और जेम्स पकल जो है यह मशीन गन का आविष्कार किए थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और इस सेट का लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। गांधीनगर अहमदाबाद, ठीक है, गांधीनगर अहमदाबाद में स्थित है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम 97 और 98 और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम 99 और 100 सेट का वीडियो देखेंगे। और उसे लास्ट वीडियो में से मर्ज करके एक मास्टर वीडियो आप लोगों के बीच प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है तो कृपया करके सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।